ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने में चंद घंटे बाकी। कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम हलकों में इंतजामात मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील। NA-18 हरिपुर, NA-96 जनावाला, NA-104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA-129 लाहौर, NA-143 टीटावतनी और NA-185 DG खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असेंबली के 7 हलकों PP-73 सरगोदा, PP-87 मियांवाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हलकों PP-98, PP-115 और PP-116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP-203 टीटावतनी और PP-269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। NA-129 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर। नून लीग के मियां नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान में जोरों का जोड़ मुतवक्के। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में। हल्के की 29 यूनियन काउंसिल में 334 पोलिंग स्टेशन कायम। 5,58,364 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्का मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुआ था। NA-18 ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग के बाबर नवाज और PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,954 है। हल्के में 100 पोलिंग स्टेशन हसास और 40 हसास तरीन करार। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पंजाब में 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सपोर्ट, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म फोर्सेस की होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। सिविल आर्म फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। फौज को बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग दे दी। हर पोलिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के तफवीज़ किए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत फराहम की जाएगी। पोलिंग स्टाफ किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इत्तला देंगे। ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हारून शिनवारी सरबराही करेंगे। फैसलाबाद के हल्का PP-116 में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की वजाहत के लिए तलबी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सूबाई वजीर को नोटिस जारी किया। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद। 27 नवंबर तक जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराकर चालान पेश करने की हिदायत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। भारत की तारीखी शिकस्त पर एक और मोहर लग गई। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान से जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक। भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पाकिस्तानी पायलटों का कमाल था। फ्रांसीसी कमांडर का एतराफ। पाकिस्तानी फिजाइया की सलाहियतें कामयाबी की वजह करार। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यूक्लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजर्बाकार कमांडर ने एतराफ किया। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज से संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बाइस गिरे। इस रात 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे फजा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। पाकिस्तान ने सूरत हाल को भारत से कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। फजाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। गोदी मीडिया की भारतीय नाअहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी।
जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने इल्जाम आयद किया, अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। अमेरिका की जानिब से इंजन की ताखीर से फराहमी ने भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी का कहना है, हमने $1 अरब नकद अदा किए। GE404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। दुबई एयर शो में भारत का तेजस गिरकर तबाह हुआ, हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। पाक धरती से आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हालात दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग भी करते थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, ख्वारिज के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 8 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की सताइश। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। रेलवे का निजाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निजाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इकदाम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवे के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी और जमीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, रेलवे की डिजिटाइजेशन के हवाले से राब्ता के साथ डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेनों को राब्ता पर मुंतकिल किया गया। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका। रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। गालम गलोच और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्जाम लगाया है तो साबित भी करें। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। पंजाब में 30,000 किलोमीटर तवील 1650 रोड्स बन रही हैं। ई टेंडर्स के जरिए अरबों रुपए बचाए। वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुजात खत्म करने पर लोग नाराज भी हुए। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। शुरा ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। जजेस ट्रांसफर केस में अहम पेशरफ्त। वफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजवी, जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज किया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया। अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह है। जजेस ट्रांसफर केस अपील 24 नवंबर को वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल।
पुलिस से तसादुम और धक्कम-पेल वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात किया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात किए गए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट में अवामी मुकदमात पर बरवक्त समाअत और फैसले किए जा सकेंगे। सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। कानूनी बरादरी कानून की बालादस्ती और आईन पाकिस्तान की पासदारी के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की कंफर्मेशन से मुताल्लिक मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयार किया गया। सुहेल आफरीदी का वफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना और इस्लामाबाद हमलों की मजम्मत। अमन की खातिर वफाक का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वजीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NFC इजलास में जरूर शरीक होऊंगा। बानी के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। PTI का IMF रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है करप्शन की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए। करप्शन या निजाम को कौन ठीक करेगा, बताया जाए। रिपोर्ट जारी करने में ताखीर क्यों हुई? डंडे के जोर पर कब तक सबको चुप रखेंगे? PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में गैस सिलेंडर लीकेज, केमिकल रिएक्शन और शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका हुआ। 4 रुकनी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। फैक्ट्री एक कैनाल रकबे पर मुहित थी जहां ग्लू बनाया जा रहा था। बॉयलर्स की प्रेशर वेसल्स नहीं लगाई गई थी। मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर फैक्ट्री में ग्लू तैयार किया जाता रहा। मालिकान और वर्कर्स की गैर मौजूदगी की वजह से बयानात नहीं लिए जा सके। ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा इंतहाई आतिशगीर थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। धमाके से 20 अफराद जान बहक हो गए थे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइल के गजा सिटी, देर अल बला, रफा और नसीरात पर हमले। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। शुमाली और वस्ती गजा में इसराइली फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी जख्मी। हमास ने फलस्तीनी अथॉरिटी के नए इंतखाबी कानून को मुस्तरद कर दिया। कहा, नया इंतखाबी कानून इसराइली और अमरीकी दबाव के मुताबिक तरतीब दिया गया है। कानून में उम्मीदवारों को इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर करना शामिल है। कानून का मकसद इस्लामी और आज़ाद सियासी क़ुव्वतों को अहम शहरों से खारिज करना है। कानून मखसूस धड़ों के हक में सियासी मंजरनामा बदलने की एक कोशिश है।